तो एक बार जल्दी से फिर बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, छोटी सी बस ये बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेना है तो a, 0 और एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, a है ना। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको। तो हमने एक दो क्वेश्चन करे भी थे और दोबारा से एक दो क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस which is equidistant from the points a 6,5 and b -4,3। ठीक है, तो y एक्सिस पर एक पॉइंट ढूंढना है हमने जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो y एक्सिस को कोई भी पॉइंट मानते हैं तो हम क्या मानते हैं 0, a है ना। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस दिस, इससे एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है b, दोनों बराबर दूरी पे हैं 6,5 और -4,3। पहले ऐसे लिखें और फिर आपको पता है कि इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है PA = PT, दोनों बराबर है ना। तो इससे डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिख देता हूँ एक बार। अगर दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट्स हैं। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका तो ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आ जाता है। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो आप दो पॉइंट लिख लो, 0, a और 6,5 ऐसे लिखो। और फिर इसको x1 एक को y1, एक को x2, एक को y2, तो x2 - x1 मतलब 6 - 0 इसका होल स्क्वायर और 5 - a इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये आपके पास क्या आ गया PA। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर करोगे 25 + a² -10a। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a² - 10a + 61 इसका अंडर रूट। ये आ गया PA। ठीक है, अब निकाल दो आप PB। तो PB क्या आ जाएगा, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। अब इन दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो -4 - 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - a इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट। तो ये 16 आ गया, माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव, +9 + a² - 6a इसका अंडर रूट। इससे आ गया a² - 6a + 25 इसका अंडर रूट। समझ में आ गई। अब उसने कहा PA = PB है, PA = PB, दिस इज गिवन। तो इससे हमारे पास पता है भी PA² जो है वो PB² के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया मैंने। ठीक है, स्क्वायर कर लिया तो दोनों को स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा। तो PA² है a² - 10a + 61 = a² - 6a + 25। a² से a² कैंसिल हो गया। इसको आप इधर ले जाओ और इसको इधर ले आना। 61 के पास 25 ले आए और 10a - 6a ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 4a = कितना बन गया 46 नहीं 36। a कितना आ गया जी 9 आ गया। तो मेरा P पॉइंट क्या था 0, a, मतलब P पॉइंट क्या आ गया 0, तो मुझे पॉइंट निकालना था ऑन y एक्सिस। तो ये पॉइंट हो गया 0, 9। समझ में आ गई बात। चलो उतार लो फटाफट, नहीं समझ में आई तो बोलो। सर ये फॉर्मूला कराया था बस बेटा, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट। जितना y है उससे डबल है x कोऑर्डिनेट। तो मैंने बताया था x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिलकर पॉइंट बनाते हैं। तो ये x कोऑर्डिनेट डबल है y कोऑर्डिनेट, ऐसे लिखो।
अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, P इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, Q और R से कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, PQ और PR लगाओ, जरा अपने आप करो। PQ इज इक्वल टू PR रखो, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला किसी को लगाना नहीं आया तो बताओ मेरे को। फिर आता है AB इज इक्वल टू AC और AC इज इक्वल टू BC और कोई भी दो साइड्स इक्वल, और AB इज इक्वल टू BC, कोई सी भी एनी। AB BC के इक्वल हो जाए, AB BC के इक्वल हो जाए, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस। और अगर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC हो जाए तो इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही पता लगाएंगे। जब ये पॉइंट और ये पॉइंट दे रखा होगा तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जब ये और ये दे रखा होगा तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये दे रखे होंगे तो दो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आपने सीख लिया, ठीक है। एक तो ये कर सकते हैं हम। एक और प्रकार का ट्रायंगल होता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, कुछ भी मेरे को पता नहीं क्या ट्रायंगल का पॉइंट कहाँ कौन सा है, तो हमें अगर आइसोसेलेस ये राइट एंगल प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना है कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए। किसी भी दो साइड्स की स्क्वायर का सम तीसरी साइड के बराबर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो AB आ गया मेरा 5, BC आ गया मेरा 5 और AC आ गया मेरा √50 या 2√5, ऐसा नहीं 5 ऐसा आ गया, ठीक। तो आप देखो दो साइड का स्क्वायर करो, ये दो बराबर ही होगी। तो 5 का स्क्वायर 25, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ गया 50, √50, तो √50 मतलब 5√2, तो ये इसके बराबर आ गया, मतलब AC स्क्वायर के बराबर आ गया। AB स्क्वायर कितना है हमारा, AB स्क्वायर इज 25, BC स्क्वायर इज 25, AC स्क्वायर इज 50, तो इन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है, तीसरी साइड के। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी होती है। तो आपको ये नहीं पता होता है कि B पॉइंट 90 डिग्री पे आ रहा है कि A पॉइंट आ रहा है कि C पॉइंट आ रहा है, मुझे नहीं पता किसका दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आएगा। दो के स्क्वायर का सम, दो साइड्स की स्क्वायर का सम तीसरी साइड की स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमेशा। समझ में आ गई बात? अच्छा को आगे समझना है, बोल के बता दोबारा से जो मैंने बोला उसको रिपीट है ना। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हो। तो अगर स्क्वायर प्रूव करना है मुझे स्क्वायर प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, मुझे पता नहीं है ABCD इज अ स्क्वायर, तो एक तो सारी साइड बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और डायगोनल्स भी बराबर। AC इज कोई जरूरत नहीं है, AC इज इक्वल टू BD। जब ये सारी साइड बराबर हो जाती है ना तो ये कंफर्म्ड हो जाता है कि पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? अगर सारी साइड बराबर है दैट मींस इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको अगर उससे प्रूव करना चाहते हो वो भी तरीका अच्छा है हमारा, अभी हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूले में जब बताऊंगा। तो पहले तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज करते हुए पहले ये साइड निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो, दो पॉइंट हर जगह मिलेंगे आपको। देखो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ध्यान से इसको। ये पॉइंट्स है मान लो मेरे पास 0,-1, ये पॉइंट है 6,7, ये पॉइंट है -2,3, ये 8,3। जब भी क्वेश्चन आपके पास आए एक बात का बहुत ज़्यादा याद ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में आपको वो पॉइंट्स दे रखे हैं उनका ऑर्डर खराब नहीं करना है, उनका ऑर्डर खराब नहीं करना है। अगर ऐसे लिखे हुए हैं मतलब आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे शुरू कर सकते हो या ऐसे शुरू कर सकते हो, लेकिन उसका ऑर्डर अगर ऐसे लिखा हो जैसे 0,-1, 6,7, -2,3, 8,3 ऐसे लिखा हुआ है, तब आप ऐसे मत लिखना 0 इसके बाद उठा के -2,3 लिख दिया, फिर 6,7 लिख दिया, फिर 8,3 लिख दिया, फिर गलत हो, फिर आप उसके क्वेश्चन को खराब कर दो,
ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिस ऑर्डर में दे रखा है यू हैव टू राइट इट इन द सेम ऑर्डर, या तो ऐसे क्लॉकवाइज चले जाओ या एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। अगर जैसे ये लिखा हुआ है तो मैं इसको ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, इसे सी ले लूँ, इसे डी ले लूँ, या फिर मैं इधर से शुरू करूँ ऐसे, तो ए ये ले लूँ, ठीक है, और बी से ले लूँ, ये वाला पॉइंट ही ऐसे चला दूँगा। समझ में आ रही है? साइक्लिक ऑर्डर टूटना नहीं चाहिए उसका, जैसा दे रखा है वैसे ही रहना चाहिए, आगे पीछे ना कर। अब इसमें है नहीं कुछ भी, बहुत सबसे सिंपल जो होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट सबसे सिंपल। क्या करना है, सिर्फ 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। अब मान लो मुझे ए भी निकालना है, तो 2 पॉइंट लिख लूँगा यहाँ 0,-1, ये ए है, और एक बी लिख लूँगा 6,7। इनका डिस्टेंस निकालना आपको आता है x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूला लिख दिया करो हमेशा, ठीक है, जब तक आपको अच्छे से याद नहीं होता, जब तक आप उसको फॉर्मूले को बार बार लिखें। बीच में प्लस होता है, माइनस नहीं होता। एक बच्चे ने माइनस लिखा होगा, दिस माइनस दिस 6 माइनस 0, इसका होल स्क्वायर 7 माइनस और -1, ये भी ध्यान रखना। 2 स्क्वायर 2 माइनस आ गए, एक माइनस तो ऐसी है ही, और एक बीच में माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास 36, और ये हो गया 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64, इसका अंडर रूट कितना आ गया, 10, 100 आ गए, 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10, ए भी निकल गया। ऐसे आप BC निकाल सकते हो। फिर 2 पॉइंट लिख लो जी, कौन कौन से, 6,7 और -2,3, एक ये और एक ये। हाँ जी, साइड टू साइड इक्वल है तो हाँ इक्वल है। डिस्टेंस काउंट कोई दिखा था ना, AB का कितना डिस्टेंस है, साइड इक्वल कहाँ है, स्क्वायर है ना। मैंने कब बताया, मैंने तो नहीं बताया। मैं तो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारे पॉइंट स्क्वायर के हैं कि नहीं है। मैंने यही बता दिया तो फिर तू करेगी क्या? अगर उसने बता दिया कि स्क्वायर है ये और इसके सारे पॉइंट ये हैं, तो क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं इसे प्रूव, हम अभी डिस्टेंस फॉर्मूले से सिर्फ उस फिगर को बताना चाह रहे हैं कि ये कौन सी शेप है। समझ में आ गई बात बेटा? बात नहीं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ इसके अंदर, ये आ गया जी BC, तो BC में फिर ये माइनस ये करो, -2 -6 इसका स्क्वायर, प्लस दिस -3 -7 का स्क्वायर, इसका अंदर ये हो गया -8, तो -8 का स्क्वायर 64, ये हो गया -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया जी √80 मतलब 4√5 हो गया, 4√5। फिर निकाला हमने CD निकालो, तो पॉइंट ले लिया मैंने 8,3 और -2,3, जो भी पॉइंट है उनको ले लो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, दिस माइनस दिस। यहाँ से इधर भी माइनस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ से यूँ नहीं जा सकते। जैसे यहाँ करूँ मैं 8 माइनस और फिर माइनस, तो +2 हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस करूँगा क्योंकि पहले ही माइनस है और फिर एक और माइनस, तो प्लस हो जाएगा। फिर 3 - 3 हो गया 0, तो ये कितना आ गया जी आपका 10 का स्क्वायर 100 + 0, तो कितना आ गया जी 10 आ गया। फिर आप निकालो 80 में 0,-1 और एक 8,3, ठीक, तो आपके पास इसमें से इसे माइनस करा, 8 - 0 का स्क्वायर +3 + 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस है और एक माइनस आप लगाओगे, तो ये कितना हो गया 64 + 16, तो कितना हो गया √80 हो गया, मतलब कि 4√5 हो गया। ठीक, अब हमें ये पता चल चुका है कि क्या क्या वैल्यूज आ गई। इसकी वैल्यू आ गई 10, इसकी वैल्यू आ गई 4√5, इसकी वैल्यू आ गई 10, इसकी वैल्यू आ गई 4√5। तो अब ये कंफर्म हो गया कि इट इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब उस पैरेललोग्राम को ये शो करना कि इज इट अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर तो है नहीं, इज इट अ रेक्टेंगल और सिंपल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आप पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज ए पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल which has opposite sides equal, whose opposite sides are equal। कोई भी हो, शेप कैसी भी हो, ऐसी बन रही हो, ऐसी बन रही हो, जो 90 90 90 90 वाली हो, ये सामने बराबर, ये सामने बराबर, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया मैंने, ये वाले में सारी साइड बराबर थी, मान लो ये सारी साइड बराबर, इसमें ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये 90 90, तो इट इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। फिर एक रोम्बस बना दिया, रोम्बस बनाते हो ना, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती हैं और डायगोनल्स बराबर नहीं होते।
पैरेललोग्राम 4 तरह का हो गया। एक तो सिंपल पैरेललोग्राम, एक हो गया स्क्वायर, एक हो गया रेक्टेंगल, एक हो गया रोम्बस। ये 4 तरह के पैरेललोग्राम पढ़े हैं अब तक आपने, ठीक है, सब पढ़े हुए हैं आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क मत लाया करो माथे के ऊपर ये कब पढ़ा था। रोम्बस ही पढ़ा हुआ है आपने, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये पक्का कंफर्म है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता कि पॉइंट्स आर दिस प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, तो क्वेश्चन हो गया आपको यहाँ तक, क्योंकि ऑपोजिट साइड बराबर आ गई। अब आप कह सकते हो ए बी किसके बराबर आ गया, सी डी के, और ये बी सी किसके बराबर आ गया, ए डी ए। तो इट इज ए रेक्टेंगल हो सकता है, उसके लिए और चीज प्रूव करनी पड़ेगी। अब सुन लो क्या प्रूव करना होगा। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है खाली और उसके डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं, तो इट इज अ रेक्टेंगल। क्या बोला मैंने, नवदीप बता। वो तो है, और डायगोनल भी इक्वल है, तो क्या हो गया, तो रेक्टेंगल हो सर गया। डायगोनल तो बी पॉइंट और डी पॉइंट में लेके इक्वल करेंगे ना? हाँ, तो डायगोनल होता क्या है, तो ये लाइन है, हाँ भाई, तो जब लाइन बन रही है तो उसके कोने पे दो कौन से पॉइंट्स हैं, बी और डी और ए तो इसका डिस्टेंस थोड़ी लूंगा मैं, भाई। यही लूंगा, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे। तो अब हमने निकाला AC, AC निकाला तो पॉइंट लिए 0 -1, एक तो ये वाला और एक C -2, 3। इसमें से इसे माइनस करा, -2 -0 इसका होल स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस करा तो 3 + 1 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब इसमें प्लस में से माइनस वाला माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। 3 + 1 का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस क्लास, है ना, कुछ भी हो सकता है। इसमें 2a भी नहीं लगाते, ये 2a भी लगा दो तो चलो क्वेश्चन हो जाएगा। इसका भी a² + b² खोलते हैं, ठीक है। हो गया √20, √20 कितना होता है, 2√5। फिर निकालो जी BD, तो BD के लिए पॉइंट क्या है, 6 7 8 3। अब दिस माइनस दिस, 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर, इसका ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया जी √20, ये भी 2√5। इसका मतलब AC किसके बराबर आ गया जी, BD के बराबर आ गया, तो डायगोनल बराबर हो गए, दैट मींस इट इज अ रेक्टेंगल। तो नहीं, खाली पैरेललोग्राम है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना रोम्बस है, डायगोनल पैसे नहीं, ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, तो उसके डायगोनल बराबर नहीं होते, तो सिंपल पैरेललोग्राम। और उस पैरेललोग्राम की अगर सारी साइड बराबर है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो दैट पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रोम्बस। समझ आ गई? सिंपल पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या है? अभी तो तुम देखो ना क्या है, ABCD के बराबर है, BCAD के बराबर है, इसका मतलब ऑपोजिट साइड बराबर है और डायगोनल से बराबर है, तो क्या होना चाहिए, नवदीप को बोल लेने के लिए, तो समझ में आ गया, उसे समझ में नहीं आ रहा ना, क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ। ये रोम्बस क्यों नहीं हुआ, सारी साइड इक्वल, ठीक है ना। तो अगर, और ये स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सारी साइड इक्वल नहीं है। रोम्बस तो ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते, रोम्बस के पैरेललोग्राम के भी बराबर नहीं होते, रोम्बस के भी नहीं होते। मतलब पैरेललोग्राम ही रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल। और अगर खाली पैरेललोग्राम की बात कर रहा है तो ऑपोजिट साइड बराबर, है ना, असली नकली कुछ नहीं होता है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पकड़ लो बस, पैरेललोग्राम डेफिनेशन क्या होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। उसमें भी अगर उस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर हो जाए तो वो रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है। हाँ, फंस गए ना, तो स्क्वायर को तो बाइसेक्ट कर, आप सुन जाओ बेटा, वो सबके बाइसेक्ट करते हैं, ऑपोजिट साइड को थोड़ी है, कोई भी पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं सबके। अब मेरी बात सुन, एक मिनट हो बेटा, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे,
ABCD मान लो तूने कहा भाई ये स्क्वायर है, क्या इसके ऑपोजिट साइड्स बराबर नहीं है? पूरी साइड कर दो, सारी साइड। मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज ए पैरेललोग्राम? ठीक है, इसके पूरी साइड। तो पैरेललोग्राम हो गया। सर कोई नहीं बेटा समझ उसको, ऐसे मत कर, मजाक नहीं है, फंस जाएगा क्वेश्चन में। ऐसे भागने से नहीं होता, मैं नहीं समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे नहीं करना, समझ उसको क्या कहना चाह रहा हूँ। पैरेललोग्राम क्या होता है, व्हाट इज ए पैरेललोग्राम? रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरी साइड इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बस। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके ऑपोजिट साइड्स, चार साइड की फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हो, इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, तीनों पैरेललोग्राम है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अगर खाली तो ये कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, खाली मतलब एक्चुअल में ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो फिर रेक्टेंगल होएगा। कब होगा रेक्टेंगल? जब उसकी डायगोनल से बराबर हो। समझ में आ गई बात? और अगर सारी साइड बराबर है, डायगोनल बराबर है, तो स्क्वायर होगा। और रोम्बस कब होगा? जब सारी साइड बराबर हो गई पर डायगोनल बराबर नहीं है। समझ में आ गई? बस ये चार चीजें आ गई, मेरे ख्याल समझ में आ गया हो सकता, आगे समझ में याद रखेगा, कल को पूछो क्लास में पूछते। ठीक है, मिटा रहा हूँ उसको। अब डिस्टेंस फॉर्मूला सबको लगाना आ गया कि नहीं? यस सर। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, और किसी कॉपी में गलत हुआ ना, आज ब्रह्मास्त्र का यूज करता हूँ, नए वाले का। नए वाले का। सर 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 लड़की हुई तो चढ़ा दूंगा हाई स्टडीज पे, सर सुन ले बस। तो वही लिख के लिए जो आज पढ़ाया है, कुछ नहीं, कुछ मत लियो, प्लेन पेपर लियो, उसमें अपना नाम लिखो, नवदीप। सर आज तो इंग्लिश मैम ने भी मना कर दिया नाम लिखने से, लेटर में नाम ही नहीं लिख सकता। अच्छा सुन ले अभी। अब इसके बाद एक और चीज़ है, ध्यान दो, बात नहीं करो। इसके बाद अगला पॉइंट चीज आती है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स that lie on same line, on the straight line। ठीक है, पॉइंट्स that lie on a straight line, सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आए तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे मान लो ये लाइन है, इस पर ए भी है, बी भी है, इस पर सी। ए बी सी आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, है ना? अब अगर ये बी यहाँ ना हो तो यहाँ होता, तो ये क्या होता? ट्रायंगल बन जाता। चीज को समझना बहुत ध्यान से। अगर ये बी इस लाइन पे ना होता तो इन तीन पॉइंट्स हम क्या बना सकते हैं? ट्रायंगल बना सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया? तुमने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी क्लास 9th में? वो भी चैप्टर काट दिया था। वेरी गुड, शाबाश। दो ट्रायंगल के अंदर ABC की लीनियर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ये होती है, हाँ ये पहले हुआ करता था, तुम्हारे में काट दिया। अब इसमें क्या होता है इनइक्वालिटी में कि दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। चलो कोई बात नहीं, अब ये याद रखना। नहीं 9th में था पहले, छोड़ दो, तुम बस एक ही याद रखो कि किसी भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा हुआ, चाहे किसी भी प्रकार का ट्रायंगल, हमेशा दो साइड का सम तीसरी साइड के बड़ा हो, से बड़ा हो। है बेटा? क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी साइड के आगे के सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तुझे कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी साइड है? मैं कैसे बताऊंगा तेरे को जब तक मेरे पास मेजरमेंट नहीं होंगी, है ना? या तो फिगर हो या मेजरमेंट हो तो बताऊंगा ना ये बड़ी साइड है छोटी साइड है। तो इस चीज को समझो, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के से बड़ा होगा। दो साइड का सम हमेशा कोई भी ले लो, एनीवन, बड़ी छोटी साइड हो, लॉन्गेस्ट साइड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे भी है ना, ऐसा ही, तो ये सबसे बड़ी साइड है ना, तो इन दोनों को भी अगर मैं जोड़ दूंगा तो इससे बड़ी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना इस बात। अच्छा
अब अगर ये बराबर हो जाए, अगर दो साइड निकाली और वो उनका सम तीसरी साइड के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल तो है नहीं, इनइक्वालिटी तो ब्रीच होगी उसकी, है ना। अगर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा ना होकर बराबर हो गया, इसका मतलब वो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। इसका मतलब वो पॉइंट ऊपर है ही नहीं, नीचे उस लाइन पे ही है, जब भी तो दो साइड का दो डिस्टेंस बराबर हो गए तीसरे के। अब देखो अगर पॉइंट कोलिनियर हो, सब सोच के देखो, ये पॉइंट ए बी और सी है, तो इसको प्लस इसको करूँगा तो ए सी आएगा कि नहीं आएगा। अगर दो कोई भी साइड का दो, जो ये ए प्लस दिस, मान लो ये ए है, ये भी ए है, या ये बी है, तो ये पूरा ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? ये तो पढ़ते आ रहे हो तरीके से। तो अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर आ जाए, तो साइड कौन सी? अब मान लो 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए, ये कह रहा हूँ। तो अगर तुम्हें 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक दे रखा है, मान लो मैं डिस्टेंस बता देता हूँ, एक पॉइंट है 1, -1, 1, -1, एक है 5, 2 और एक है 9, 5। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा पॉइंट इस लाइन पे कहाँ पे लाई कर रहा है, मुझे नहीं पता। तो मैंने एक को ए ले लिया, एक को बी ले लिया, एक को सी ले लिया, समझ में आ गई बात? तो अब आप क्या क्या निकालेंगे? एक तो ए बी निकालेंगे, एक बी सी निकालेंगे, एक ए सी निकाल लेंगे, और दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा कि भाई पॉइंट्स को लीजिए। तो मैं इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ, ये भी निकाल रहा हूँ, तो 5 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - -1 तो 2 + 1 इसका होल स्क्वायर कर दिया। 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 9 हो गया, तो कितना आ गया? 5 आ गया, 25 हो गया नहीं, 25 का। फिर बी सी निकाल लिया, तो 9 - 5 इसका स्क्वायर प्लस 5 - 2 इसका स्क्वायर, इसका तो 16 + 9 25, फिर 5 आ गया। फिर आपने ए सी निकाल दिया, ए सी निकाला ये और ये पॉइंट ले, तो 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर, 5 माइनस और माइनस तो +1 हो गया, 5 + 1 इसका हो गया, है ना। तो ये हो गया 64 + 36, ये कितना हो गया? ये 10। अब हमारे पास देखो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ गया? ए सी। अब मैं अगर लाइन पे बनाऊंगा तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ऐसी होगा भाई। इन दोनों का ही सम तो ए सी बराबर है। अब अगर मैं, जरूरी नहीं ना ऐसे ही लिखूं, मैं इसको भी ऐसे भी तो ले सकता था, ऐसे ही ले सकता था। तो मुझे नहीं पता ना कौन सा पॉइंट कहाँ है, तो जब तक मैं डिस्टेंस नहीं निकाल लूँगा, जब तक मैं इसमें मार्क भी नहीं कर सकता कौन सा पॉइंट कहाँ लिया होगा। तो आपको दिमाग में क्या रखना है? आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि आपको दो भी पॉइंट तीनों दे रखे हैं, उनको 2-2 को लेके 3 डिस्टेंस निकाल देना है। 2-2 पॉइंट्स लेके 3 डिस्टेंस निकाल दो। अगर दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे साइड के बराबर है, तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए, पॉइंट्स आर कोलिनियर। और नहीं आए तो पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल बन रहा है, 2 का साइड का सम तीसरे से बड़ा आएगा, ठीक है। अब मान लो ये 9, 5 की जगह सपोज करो ये 9, 7 होता है ना। देखो जरा क्या बनता है, किसी दो साइड का, किसी भी दो डिस्टेंसेस का, पहले इसको समझ लो, इसके बाद ए बी तो समझ में आ गई, तो आई गई थी। अब बी सी निकालोगे तो 9 - 5 होल स्क्वायर 7 - 2, क्या बदल गया? तो ये कितना हो गया? 16, और ये कितना हो गया? 25, 5 हो गया ना। ये कितना हो गया? √41। और ये डिस्टेंस निकालूंगा तो 9 - 1 8, ये तो ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, ये तो ठीक है। और ये 7 + 1 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 64। तो 64 हो गया, 2 × 64, मतलब कि 8√2 हो गया। अब किसी का भी सम आपस में बराबर हो रहा है, किसी का भी सम बराबर हो रहा है, लेकिन तुम दो साइड्स कोई सी भी जोड़ लो, दो साइड्स कोई सी भी जोड़ लो, वो तीसरी से बड़ी निकली। भाई 3 पॉइंट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना ट्रायंगल बनाने के लिए। कितने पॉइंट चाहिए? अगर 2 पॉइंट है तो लाइन बना सकते हो उससे,
दो पॉइंट्स अगर हैं तो मिनिमम यू कैन ड्रॉ लाइन बना सकते हो, दो पॉइंट को जोड़ दो ट्राइंगल। लेकिन ट्राइंगल बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? तीन पॉइंट से ट्राइंगल बन जाता है। अगर ट्राइंगल है तो कोई भी दो साइड्स का सम कर दो, वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा है, हमेशा। अब जैसे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल अभी लिया था, देखो ये 5 था, ये 5 था, ये 5√2 था, ऐसी था ना। अब इन दोनों को जोड़ो तो 10 तो ग्रेटर देन 5√2 से। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 5 + 5√2, ये बड़ा होगा 5 से कि नहीं होगा? क्योंकि 5 में तो और ऐड हो रहा है, इसमें जोड़ लो चाहे इसमें जोड़ लो, वो बड़ा ही होगा तीसरी साइड से। तो ट्राइंगल की लीनियर इनइक्वालिटी आपको ध्यान रखनी है, हमेशा दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा। और अगर कोलिनियर है तो दो साइड का सम, मतलब दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस। तो पॉइंट्स को लिखो। अगर दो डिस्टेंस